दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं लिटरेचर लर्न विद अनिल। दोस्तों, आज आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और दोस्तों, देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। आपके ऑप्शन है जॉन मिल्टन, जोफ्री चौसर, विलियम ब्लेक एंड एडमंड स्पेंसर। दोस्तों, अगर बात करी जाए तो आपका राइट आंसर है जोफ्री चौसर। क्वेश्चन नंबर 2, द एंग्लो सैक्सन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों, नॉर्मन आपके ऑप्शन है नॉर्मन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, रिनेसा पीरियड एंड विक्टोरियन पीरियड। तो नॉर्मन पीरियड तो नहीं है दोस्तों, और रिनेसा पीरियड भी नहीं है, और आपको पता है कि विक्टोरियन पीरियड भी एंग्लो सैक्सन पीरियड में नहीं आता है। तो आपका एक ही आंसर बचा है, और जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, बीवोल्फ बिलोंग्स टू विच लिटरेरी पीरियड। बीवोल्फ नाम का जो एपिक है वह किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो यह है एंग्लो सैक्सन पीरियड। और इसमें आपके ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन रिनेसा पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है। तो और दूसरा जो चौथा ऑप्शन है आपके पास वह है एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि बीवोल्फ एक एपिक है और यह एंग्लो सैक्सन पीरियड में ही आया था। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एक सोनेट है दोस्तों, और इसमें आपके पास ऑप्शन जो आते हैं वह जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल जॉनसन है और अलेक्जेंडर पोप। ये आपके ऑप्शन है। और दोस्तों, सही आंसर की अगर बात करें तो देखा जाए तो इसमें जॉन मिल्टन भाई साहब हैं। जॉन मिल्टन भाई साहब की अगर बात करें तो यह रिलीजन एपिक लिखते थे, लॉ एपिक लिखते थे, और सोशोलॉजिस्ट जो एपिक थे ज़्यादातर इसके मेजर वर्क उसी थॉट्स में आते थे। तो दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट आपका एक सोनेट है और वह जॉन मिल्टन भाई साहब ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो द रिनेसा पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड। रिनेसा पीरियड का जो दूसरा नाम है वह क्या है। तो एज ऑफ रीजन, एज ऑफ अलाइनमेंट, एलिजाबेथन एज और विक्टोरियन एज। तो दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है और इसमें आपका सही ऑप्शन है एलिजाबेथन एज। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू विच एज। विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन आएंगे दोस्तों वे आएंगे विक्टोरियन एज, विक्टोरियन, एलिजाबेथन एज, रोमांटिक और मॉडर्न। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज में आए थे, और एलिजाबेथन एज में जो लीडिंग कैरेक्टर, जो लीडिंग पोएट थे वह थे विलियम शेक्सपियर।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो रोमांटिक पीरियड एम्फेसाइज्ड, द रोमांटिक पीरियड एम्फेसाइज्ड लॉजिक एंड रीजन, इमोशन एंड इमेजिनेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है आपके पास। जो रोमांटिक पीरियड है वह एम्फेसाइज करता है, क्या चीज़ करता है दोस्तों? इमोशन एंड इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपके पास, और वो है हु इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। तो आपके ऑप्शन है किट्स, पीबी शेली, और तीसरे नंबर का ऑप्शन है आपके पास वर्ड्सवर्थ, और चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वह है बायरन। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जॉन किट्स भाई साहब तो नहीं है, और न ही पीबी शेली है, और न ही बायरन है। तो आपका सी आंसर राइट होता है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, द विक्टोरियन एज इज नेम्ड आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 9, द विक्टोरियन एज इज नेम्ड आफ्टर। तो विक्टोरियन एज के लिए आपके पास जो ऑप्शन है क्वीन एने, क्वीन एलिजाबेथन, क्वीन मेरी और क्वीन विक्टोरिया। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो उस टाइम पे विक्टोरियन एज में क्वीन विक्टोरिया आई थी, उसी के नाम पे विक्टोरियन एज का नाम दिया गया। 10 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वह है चार्ल्स डिकन्स इज ए नोवेलिस्ट ऑफ विच पीरियड। जो चार्ल्स डिकन नोवेलिस्ट थे वह किस पीरियड से है? रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, रिनेसा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, और इनमें आपको पता है कि जी जो चार्ल्स डिकन्स है वह विक्टोरियन पीरियड से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड इन। तो जो मॉडर्न पीरियड था वह दोस्तों उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। वह 1500 ईस्वी से शुरू हुआ था, या 1600 ईस्वी से शुरू हुआ था, या 1900 या 1700। तो दोस्तों आपको मालूम है मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें तो जो इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था वह 1900 से स्टार्ट हुआ था। 19वीं सेंचुरी से 9th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से अब तक मॉडर्न पीरियड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखी गई पोयम है? आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी W.B. येट्स, ऑप्शन नंबर सी इजरा पोंड, और ऑप्शन नंबर डी D.H. लॉरेंस। तो दोस्तों आपको मालूम है वेस्टलैंड जो पोयम लिखी गई है वह टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द न्यू क्लासिकल एज इज नोन एज। द न्यू क्लासिकल एज इज नोन एज। जो न्यू क्लासिकल एज थी उसकी अगर बात करें तो उसका दूसरा क्या नाम है, किस टाइम पे थी वह? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है एज ऑफ रीजन, ऑप्शन नंबर बी
एज ऑफ रोमांटिसिज्म, और ऑप्शन नंबर सी एज ऑफ ड्रामा, और ऑप्शन नंबर डी एज ऑफ चौसर। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो न्यू क्लासिकल एज को, अगर देखा जाए न्यू क्लासिकल एज को एज ऑफ रीजन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जोनाथन स्विफ्ट रोट किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है रॉबिन्सन क्रूज, गुलिवर ट्रेवल्स बी, और सी ऑप्शन है आपके पास ओलिवर ट्विस्ट, और डी मैकबेथ। तो दोस्तों आप जानते हो इसका जो आंसर है वह है गुलिवर ट्रेवल्स बी। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 15, हु रोट प्राइड एंड प्रीजुडिस। दोस्तों आपके पास ए ऑप्शन है जेन एस्टीन, बी ऑप्शन है एमिली ब्रोंटे, और सी ऑप्शन है वर्जीनिया वोल्फ, और डी ऑप्शन है जॉर्ज इलियट। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है, जेन एस्टीन। प्राइड एंड प्रीजुडिस जो एपिक लिखा था वह लिखा था जेन एस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 16, द ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज एसोसिएटेड विद विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, और सी ऑप्शन है आपके पास मॉडर्न पीरियड, डी एलिजाबेथन पीरियड। तो आपको ज्ञात है दोस्तों द ब्लूम्सबरी ग्रुप मॉडर्न पीरियड में तो नहीं है, और ना विक्टोरियन पीरियड में है, और न ही एलिजाबेथन पीरियड में। तो दोस्तों यह किस में है, तो दोस्तों आपका सी आंसर ही सही होता है। यह मॉडर्न पीरियड में ही ब्लूम्सबरी ग्रुप एसोसिएट है, किससे, मॉडर्न पीरियड से ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस की थी। आपका ऑप्शन है ए सैमुअल जॉनसन, दूसरा ऑप्शन है बी डैनियल डिफोए, और सी आंसर है चौसर, और डी आंसर है कोलेराइड। तो दोस्तों आपका सही आंसर होता है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के द्वारा फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इजाद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, और 18 आपके पास रहा ये, और ये है द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज कॉइन्ड बाय ड्राइडन भाई साहब, सैमुअल जॉनसन, टी.एस. इलियट या पोप। जो मेटाफिजिकल पोएट्स है अगर देखा जाए तो वह है सैमुअल जॉनसन, मेटाफिजिकल पोएट। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट डॉक्टर फास्टस, हु रोट डॉक्टर फास्टस। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर, क्वेश्चन नंबर बी मार्लोवे, क्वेश्चन नंबर सी बेन जॉनसन, और क्वेश्चन नंबर डी वेबस्टर। तो दोस्तों
आपका सही आंसर है मार्लोवे। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड आफ्टर। जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वह किसके बाद स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड वार के बाद, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, या सी नंबर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, या डी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है वर्ल्ड वार सेकंड, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ही पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यह थे आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर LT एग्ज़ाम। तो दोस्तों अगर आपको यूजफुल लगी हो यह वीडियो तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लिटरेचर लर्न विद अनिल। थैंक यू वेरी मच।